वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग भारती भवन बायोलॉजी चैप्टर 5 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसका हम लोग इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए समय जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। यानी कह रहा है कि जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें जो शारीरिक क्रिया होता है, ठीक है, उसका नियंत्रण किस विधि से होता है। तो आंसर हो जाएगा कि रासायनिक नियंत्रण विधि से। यानी पौधों में जो शारीरिक क्रिया हो रहा है उसका नियंत्रण किस विधि से होता है, तो रासायनिक नियंत्रण विधि से होता है। अब सेकंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। यानी पौधा में हार्मोन जो होता है ना, वह कहाँ से उत्पन्न होता है। तो पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति इनके आंतरिक भागों से होती है। यानी पौधों के आंतरिक भाग से, अंदर वाले भाग से हार्मोन्स की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक यानी वृद्धि को बढ़ाने वाला। तो कह रहा है किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थों के नाम लिखें। तो पहला ऑक्सीन और दूसरा जिब्रेलिन्स, ठीक है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स। अब आगे 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है एक पादप वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन का नाम लिखें। तो एब्सिसिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है। यानी जिसके वजह से फल पकते हैं उस हार्मोन का नाम क्या है। तो उस हार्मोन का नाम है एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि पत्तियों के विलगन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। यानी पत्ती क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। तो किस कार्बनिक रसायन के मदद से, मतलब किस कार्बनिक रसायन के मदद से जो पत्तियां होती हैं वह विलगन यानी अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो वो आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड की मदद से। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है। तो लिखेंगे कि पौधों की जैविक क्रिया यानी पौधों में जितने भी जैविक क्रिया होती है यानी जीवन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं के बीच समन्वय यानी तालमेल स्थापित करने वाले यानी तालमेल स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ, जो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, उसी को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। यानी कह रहा है कि जितने भी पौधों में जो जैविक क्रिया होता है उसके बीच समन्वय स्थापित करना यानी तालमेल स्थापित करने का वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखें। तो इसमें लिखेंगे कि हार्मोन्स पौधों की वृद्धि एवं प्रजनन में सहायक होता है। जो हार्मोन्स होते हैं पौधों की वृद्धि एवं प्रजनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। जो तंत्रिकीय तंत्र होता है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसका संरचनात्मक यानी उसका संरचना किससे हुआ, कार्यात्मक कार्य किसके द्वारा, उस इकाई को क्या कहते हैं। तो उस इकाई को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखें। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग के नाम लिखने हैं। तो लिखेंगे कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी है। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण माने किन 2 चीज़ों से हुआ है। तो आंसर में लिखेंगे कि मस्तिष्क यानी ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि मस्तिष्क, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 चीज़ों से ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। अब 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा देखिए कहता है कि मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। यानी जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा क्या है, मान लीजिए ब्रेन है, तो इसके चारों ओर एक पतला पतला झिल्ली है, तो उस झिल्ली का क्या नाम है। तो उस झिल्ली का नाम है मेनिंजीज। ठीक है, मेनिंजीज नाम है। ठीक है, मेनिंजीज नाम है। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग के नाम लिखें। यानी अग्र मस्तिष्क का 2 जो भाग है उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग हैं। पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, पहला क्या है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। दूसरा है डायएनसेफलॉन, दूसरा क्या है, डायएनसेफलॉन। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क का 2 भाग, पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा डायएनसेफलॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मस्तिष्क में बुद्धि, ठीक है, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है। बोला मस्तिष्क में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है वो क्या है, तो वो सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है। यानी मस्तिष्क में जो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या है, सेरिब्रम है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है। यानी यहाँ जंतु का बात कर रहा है, जंतु में कर रहा है कि जो जंतु है तो उसमें उनके शरीर में जो क्रियाएं हो रही है उनका नियंत्रण जो है, उनका नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा। अब 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है। यानी 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो पहला देखिए, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, दूसरा कौन सा ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और तीसरा है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये 3 ग्रंथियां हैं। अब आगे 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखें। यानी जो एड्रीनल ग्रंथि है उसके कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है, उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम देखिए कौन कौन सा हार्मोन उससे निकलता है। तो पहला निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, क्या नाम है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। दूसरा नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड्स और तीसरा लिंग हार्मोन। अब 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो
तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन से ग्रंथि? थायराइड। देखिए था फॉर थायराइड और था से थायरॉक्सिन। तो जो थायरॉक्सिन होता है ना वो थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है, निकलता है। अब आगे 19 नंबर प्रश्न कहता है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? जो वृषण के द्वारा निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? यानी रक्त में जो ग्लूकोज का जो मात्रा होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? तो आंसर में हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो ये हमारा जो है 20 का 20 प्रश्न जो है अति लघु समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी जानकारी प्राप्त कर सकें।